पिछले कुछ समय से हम बात करते हैं अपराध को लेकर। एक वो समय भी मुझे याद है जब ये बात कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा है, लेकिन आज के समय में ये बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तो कार्यशैली ऐसी है कि अब अपराधी जो हैं अपराध कर देते हैं, उसके बाद पुलिस के सामने हाथ जोड़कर जाते हैं, सरेंडर करते हुए नजर आते हैं, या फिर पहले कोई अपराध अगर किया हुआ है, अगर ये पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सत्ता में है और पुलिस की कार्यशैली इस तरीके से है, आज नहीं तो कल पुलिस के हाथ अपराधियों तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, तो वहां से लेकर यहां तक का सफर कि आज खुद अपराधी आकर थानों में सरेंडर करते हैं, कार्यशैली में सर कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के डीजीपी महोदय के लगातार बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि हमको जो अपराध अगर कोई करता है तो उसको हमको उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है। जो हमारे पास जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं और उस पैटर्नेज का, उस गाइडेंस का एक सुखद परिणाम ये है कि हमारे सामने आंकड़े हमारे सामने रखे हुए हैं। अगर हम फिगर्स भी देखेंगे तो ड्रेस्टिक डिक्रीज जो है, जो जघन्य अपराध है उनमें भी ड्रेस्टिक डिक्रीज है। चूंकि देखिए ये इस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में प्रॉपर्टी ऑफेंसेस ज़्यादा होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में अगर हम उनके शीर्षक की बात करते हैं तो चैन स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, ऑटो थेफ्ट है और हाउस थेफ्ट्स हैं। इन सारे शीर्षकों में डेटा हमारा कहता है कि महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है। तो जो हमारी जो पुलिस की टीम है वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है 24/7 ऑपरेटिव रह के और सीनियर ऑफिसर्स की गाइडेंस में लगातार हम लोगों ने इन चीज़ों पर कार्य किया है और उसके सुखद परिणाम भी हमारे सामने हैं कि अपराधों में महत्वपूर्ण कमी स्पष्ट रूप से इंगित हो रही है। अब गौतम बुद्ध नगर जिले की बात अगर मैं करूं तो सर क्राइम में एक रिकॉर्ड कमी देखी तो जा रही है, लेकिन यहां पर बात अगर करें जैसे स्नैचिंग की वारदातों का जिक्र मैंने किया या फिर लूट और डकैती की वारदातों का जिक्र किया, तो उसे लेकर भी जाहिर सी बात है आपकी तरफ से ग्राउंड पर देखा जा रहा है कि यहां पर जो स्नैचर्स हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए आप ग्राउंड पर भी एक्टिव हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल ये कि अब किसी भी पुलिस प्रशासन की सफलता मानी जाती है कि जब जनता के मन में एक सुरक्षा का एहसास हो। अगर रात के समय कोई शख्स अगर अपने घर से बाहर निकलते हुए न डरे, या फिर कोई युवती, कोई माता, कोई बहन अपने घर से निकलते हुए गहनों के साथ भी न डरे, तो यह पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी सफलता होती है। और नाइट लाइफ को सिक्योर करने के लिए सर आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं फिलहाल? देखिए, जो हमारे यहाँ जो पेट्रोलिंग की व्यवस्थाएं हैं, 112 का व्यवस्थापन है, थानों से पीसीआर वैन्स का व्यवस्थापन है, 2 व्हीलर्स का व्यवस्थापन है, पिकेटिंग की व्यवस्था है, नाइट चेकिंग और जोनल स्कीम्स के माध्यम से हम लोग लगातार पेट्रोलिंग इंश्योर करते हैं। जो हमारे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है 24/7 वो ऑपरेटिव रह के मॉनिटरिंग का कार्य करता है और कहीं भी कुछ चीज़ ऐसी जो कि अनयूजुअल दिखती है उस पर हम लोग रिएक्ट करते हैं। रियल टाइम अलर्ट्स पे हम लोग काम करते हैं और मुझे इस कहने में गुरेज नहीं है, जो अगर जहाँ तक महिला संबंधी अपराधों की भी हम बात करते हैं तो उसमें भी ड्रेस्टिक डिक्रीज है और महिलाएं और बच्चियां अपने एक सुरक्षा के माहौल में लगातार वो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और मूवमेंट उनका शहरों में, हमारे शहर में दिखता है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव पे मिशन शक्ति केंद्र का भी अभियान हमारा 5.0 लगातार सक्रिय है। एंटी रोमियो स्क्वाड्स के माध्यम से लगातार हमारे अलग अलग स्थानों पर ऐसे हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने उनको क्रियाशील कर रखा है। ऐसी जगहों पर कैमरों के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से लगातार हम लोग नज़र रखते हैं और इसी की वजह से सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं और सक्रियता, पुलिस की सक्रियता बनी हुई है। बिल्कुल। और सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और बयान आपने सुना भी होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर कहते भी हैं कि अगर एक मोड़ पर अपराध हो जाए तो अगले मोड़ पर पुलिस तैयार रहती है अपराधियों को पकड़ने के लिए। अपराध को छोड़ दें या तो अपराधी वरना लंगड़ाते हुए नजर आएंगे। सर, इसकी सच्चाई ऑन द ग्राउंड क्या, कोई ऐसी पुलिसिंग स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं जिससे अपराधियों के मन में यह खौफ इस समय बैठ चुका है कि भाई अगर एक चौक चौराहे पर हमने कोई अपराध कर दिया तो अगले चौराहे को पार कर पाना मुश्किल है? इस तरीके से पुलिस काम कर रही है उत्तर प्रदेश में।
जी, हमने जैसे अभी आपको बताया कि हम लोग रियल टाइम क्राइम पे काम करते हैं, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे सड़क का क्राइम हो। और बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित होने के बाद हॉट चेज में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है, और उसमें मुठभेड़ होने के बाद जो अपराधी हैं वो घायल हुए हैं, जो उन्होंने स्नैचिंग की जो कोशिशें की हैं वो रिकवरी हुई है। तो ये अलर्टनेस की बात है और रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात है। सारे थाना प्रभारी, सभी चौकी प्रभारी, जोनल डीसीपीज लगातार इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। कमिश्नर मैडम लगातार इन चीज़ों को मॉनिटर करती हैं, और इमीडिएटली जो जैसे 112 के माध्यम से भी हम लोग के पास अलर्ट आ जाता है, जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है उसके साथ ही उसके पास से भी घटना घटित होते ही तुरंत अलर्ट आता है, कॉल्स आती हैं, और हम लोग जो है वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग के साथ साथ रिएक्टिव पुलिसिंग करके जहां पर इस प्रकार की घटना होती है तो बहुत बार हॉट चेज में हम लोगों ने सफलताएं प्राप्त की है। सर, गौतम बुद्ध नगर जिले की बात अगर क्राइम के नजरिए से करें, कोई ऐसी उपलब्धि जैसे आप मानते हैं कि आपके नेतृत्व में जो सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक आपकी गौतम बुद्ध नगर जिले को लेकर रही हो, अपराध पर काबू पाने को लेकर? देखिए, अपराध के साथ साथ जैसे कि अपराध के अलावा भी अगर हम एक विषय हम लोगों ने और डीजीपी साहब के निर्देश पे बहुत प्रायोरिटी पे लिया है जी, जिसमें आपको पता है कि अपराध में जैसे अगर मर्डर की घटना होती है उसके अगर तुलना करते हैं रोड के साथ, तो सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं की मैं बात करना चाह रहा हूँ। रोड सेफ्टी एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि पब्लिक हेल्थ इशू से रिलेटेड विषय है, और बहुत बार बहुत ऐसा होता है कि आदमी घर से निकला और किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ। अगर आंकड़ों को हम देखते हैं तो लगभग 1,70,000 से अधिक दुर्घटनाओं में ऐसे लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, और इस दुर्घटनाओं की संख्या अगर हम देखते हैं पूरे देश में तो 4.5 लाख से अधिक एक्सीडेंट के केसेस होते हैं। तो एक हम लोगों ने एक विशेष इनिशिएटिव लेके डीजी साहब ने इसमें बहुत वर्कआउट करा के चीज़ों को जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में 2 प्लेसेस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जहां पर विगत वर्षों में सड़क दुर्घटनाएं अधिक हुई हैं और लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए हैं अथवा घायल हुए हैं। उन पर हम लोग बहुत सारे एक्शंस जो है वो ले रहे हैं, ड्यूटीज का डिप्लॉयमेंट किया है, सीसीटीवीज का व्यवस्थापन किया है, इंजीनियरिंग पार्ट्स में करेक्शंस किए हैं, और इसके अलावा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी हम लोगों ने लिया है, क्योंकि जब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो ये पाया गया एनालिसिस में कि ओवर स्पीडिंग की वजह से सड़क दुर्घटनाओं का प्रतिशत लगभग 55 से 60% एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जहां पर जो विक्टिम हुए हैं वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। तो अभी गूगल इंडिया के साथ हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लेके, जैसे अगर हम किसी सड़क पे चलते हैं तो उस पर एक अधिकतम गति सीमा निर्धारित होती है। अगर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड निर्धारित है। यमुना एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर्स की स्पीड निर्धारित है। तो अब हम गूगल मैप्स पे जब हम अगर व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो हमको साथ साथ हमारी व्हीकल किस स्पीड पे चल रहा है ये तो प्रदर्शित होती ही है, लेकिन जिस सड़क पर हम चल रहे हैं उस पर अधिकतम गति सीमा क्या निर्धारित है वो भी साथ साथ प्रदर्शित हो रही है। ये इनिशिएटिव अभी हम लोगों ने 15-20 दिन पहले गूगल इंडिया के साथ टाई अप करके इस इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है। अब जब आप नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में कहीं भी अपना व्हीकल ड्राइव करेंगे तो आपको जब आप नेविगेट करेंगे तो आपको उस रोड पर क्या मैक्सिमम लिमिट है वो दिखाई देगी, और आप किस स्पीड से अपने व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, चाहे 2 व्हीलर हो अथवा 4 व्हीलर हो, वो किस स्पीड से चल रहा है आप उसको देख सकेंगे। इससे क्या होगा कि आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, आपको पता हो जाएगा कि ये हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं जी, और निर्धारित गति सीमा से हम अधिक तेज चला रहे हैं, हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से एक जो बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग उस पर चेक लगेगा, और असामयिक मृत्यु, असामयिक लोग जो इंजरीज आती हैं लोगों को, रोड एक्सीडेंट से हम बचा पाएंगे। रोड सेफ्टी में एक ये महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। चलिए ठीक है सर, जिस तरीके से आपकी एक कार्यशैली है, पुलिसिंग स्ट्रेटेजी अब धरातल पर अब काम करते हुए नजर आ रही, जिसके रिजल्ट्स की बात करें तो 100% आने वाले समय के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी, जो इनसे पे आप जुड़े और जी दिल्ली NCR हरियाणा को आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।